डर के मारे लड़की पलंग के नीचे छिप गई। उसी पल पलंग के ऊपर से किसी अजीब से पैरों की जोड़ी जमीन पर कूद पड़ी। वो पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा। लड़की पलंग के नीचे सांस रोके पड़ी रही, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो डरावना प्राणी जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। लड़की ने आंखें कसकर बंद कर ली, मन ही मन दुआ करने लगी कि कहीं वो पकड़ न ली जाए। किस्मत से उसे कोई नहीं मिला। वो खिड़की पर चढ़ा और बाहर चला गया। जैसे ही उसने उसे जाते देखा, उसकी जान में जान आई। वो पलंग के नीचे से निकली, भागकर खिड़की बंद की, दीवार से टेक लगाकर वो तेज तेज सांस लेने लगी। थोड़ा संभलने के बाद उसने फिर से बाहर झांक कर देखा, ये पक्का करने के लिए कि वो सच में दूर जा चुका है। कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसे पूरी तरह राहत महसूस हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपना हथियार उठाया, हिम्मत जुटाई और खुले दरवाजे को बंद करने के लिए बाहर निकली, अचानक छत से कोई अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज वहीं मंडरा रही थी। दरवाजे की तरफ उसे बढ़ते देख वो समझ गई कि अब चुपचाप इंतजार करने का वक्त नहीं है। उसने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। उसे लगा कि वो बच गई है, लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। घर के अंदर लाइट्स और साउंड सिस्टम अचानक झिलमिलाने लगे। डरी हुई वो इधर उधर भागी, टीवी बंद करने के लिए रिमोट ढूंढने लगी, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया, टीवी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो फौरन झुक गई और प्लग निकाल दिया। तभी टीवी बंद हुआ। इसके बाद उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्लग निकाल दिए। लिविंग रूम में आखिरकार सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा बेहद डरावना था। वो समझ चुकी थी कि अकेले वो इस खतरे से नहीं बच पाएगी। वो फोन की तरफ दौड़ी, मदद के लिए कॉल लगाने ही वाली थी कि अगले ही पल ऐसा अजीब मंजर सामने आया कि डर के मारे वो पलटकर भाग खड़ी हुई। जैसे ही वो किचन से बाहर निकली, उसने उसे सीढ़ियों से उतरते देखा। किस्मत से वो वक्त रहते बच गई और उसकी नजर में नहीं आई। वो एक कैबिनेट के पीछे छिप गई और वहां से हालात देखने लगी। जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसकी रूह तक हिला दी। आईने के रिफ्लेक्शन में उसने देखा कि उसने फोन वापस अपनी जगह रख दिया था। इतना चालाक दुश्मन देखकर वो पूरी तरह घबरा गई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया, जरा सी भी आवाज निकालने से डरते हुए। लेकिन अगले ही पल फ्रिज का दरवाजा अचानक खुला और जोर से उसकी तरफ आकर टकराया। कैबिनेट बीच में आ गया, इसलिए उसे चोट नहीं लगी, मगर संभलने का मौका मिलने से पहले ही किसी के कदमों की आहट पास आने लगी। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई, उसने नीचे देखा और सामने ही उसे खड़ा देखकर उसकी सांसें थम सी।